वेलकम टू हैशटैग एजुकेशन। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने हमारे दिमाग के बारे में कुछ जानकारी ली। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को कैसे स्टोर या डिलीट करता है। दरअसल दिमाग का फंक्शन किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर है। और हाँ, एपिसोड के एंड में होंगे कुछ जरूरी स्टडी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को 3 तरीकों से स्टोर करता है। पहला, सेंसर मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर वर्किंग मेमोरी, और तीसरा और आखिरी तरीका है लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसर मेमोरी। इस प्रकार में हमारे दिमाग को हमारे ज्ञान इंद्रियों द्वारा यानी हमारी आंख, कान, नाक, जुबान और हमारी त्वचा यानी स्पर्श के माध्यम से हर पल कोई ना कोई जानकारी मिलती रहती है। इनमें से हमारी आंखों और कान के द्वारा हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। जानकारी मतलब सुबह आंखें खोलने के बाद रात की नींद आने तक जो कुछ भी हमारी आंखों को नजर आता है वो। और कानों पर तो हम नींद में हो फिर भी कुछ ना कुछ पड़ता ही रहता है। आंखों की बात करें तो आंखों के द्वारा मिली जानकारी यानी चित्र केवल कुछ आध सेकंड्स या फिर उससे भी कम समय तक ही मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। और कानों के माध्यम से मिली जानकारी 2 या 3 सेकंड्स तक ही हमारे दिमाग में रहती है। यानी हमारा दिमाग उस सभी जानकारी को बस कुछ पल या कुछ सेकंड्स के लिए ही स्टोर करता है और फिर डिलीट कर देता है। या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि जानकारी के मिलते ही कुछ ही पलों में दिमाग खुद ब खुद ये तय करता है कि वह जानकारी जरूरी है या नहीं। जरूरी लगे तो सिर्फ उसी जानकारी को आगे भेज दिया जाता है। आगे मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और जरूरी ना लगने पर उसे डिलीट किया जाता है। अब मानो आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो। उस वक्त आपके कानों पर आसपास की कई आवाजें पड़ती हैं, जैसे घर के बाहर से जाती हुई गाड़ियों की आवाज, हॉर्न की आवाज, घर के फैन या एसी की आवाज। उसी तरह नजर भी कई चीजों को देखती रहती है। पर क्या हमारा दिमाग उन सब आवाजों या फिर चीजों को पढ़ पाता है? क्या उन्हें ध्यान में रख पाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सभी आवाजें या फिर आंखों को दिखाई देने वाली चीजें हमारे दिमाग के लिए रोजमर्रा की तरह होती है और इसी वजह से दिमाग को वो उतनी जरूरी नहीं लगती। ऐसी जानकारी को दिमाग बजाय स्टोर करने के अपने आप ही मिटा देता है। इसके और 2 अच्छे उदाहरण दूं तो समझो आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, किसी बस का इंतजार कर रहे हो और आपका ध्यान आपकी आने वाली बस की तरफ है। उसी समय आपकी आंखों के सामने से कई गाड़ियां गुजर जाती हैं, पर क्या आपका दिमाग उन सभी गाड़ियों को पढ़ पाता है? नहीं। और अगर उसी समय कोई आपसे ये पूछे कि अभी यहाँ से एक पीली कार गुजरी है, क्या आपने उसे देखा? तो शायद आप कहेंगे नहीं, क्योंकि आपका ज्यादातर ध्यान सिर्फ बस की तरफ है और इसीलिए दिमाग बाकी सब गाड़ियों को याद रखना जरूरी ही नहीं समझता। दूसरा उदाहरण दूं तो अब मानो आप कहीं जा रहे हो और अचानक कोई आपसे पूछता है टाइम क्या हुआ है, तो ज्यादातर करके लोग कुछ ऐसे जवाब देते हैं, क्या? ओह, टाइम दोपहर के 2:30 बजे है। ऐसा क्यों होता है कि पहले तो आप क्या ऐसा सवाल पूछते हैं और फिर जवाब भी दे देते हैं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होता है। उस इंसान की आवाज आपके कानों पर पड़ती तो है, पर दिमाग पहले तो उसे पढ़ नहीं पाता, और जब हमारा ध्यान उस इंसान की तरफ जाता है तो दिमाग वो सवाल यानी जानकारी रिकॉल करता है और उसी दौरान हम उससे क्या ऐसा सवाल पूछ बैठते हैं और जानकारी रिकॉल हो जाने के बाद उसे मेमोरी में आगे भेजकर घड़ी में देखकर जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों, हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही है, थोड़ा अजीब और बेमिसाल। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको तो समझ आया ही होगा कि सेंसर मेमोरी क्या है और वो कैसे काम करती है। आने वाली वीडियो में हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में जानेंगे। हमारी अगली वीडियो मिस ना करने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। आपसे अलविदा लेने से पहले पेश करते हैं आज की हमारी स्टडी टिप्स। समय। दोस्तों, ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम नजदीक आने पर या फिर एग्जाम से पहले देर रात तक पढ़ाई करते हैं, जबकि पढ़ाई का यह तरीका बिल्कुल गलत है।
देर रात तक पढ़ाई करने से हमारा दिमाग थक जाता है, क्योंकि वो कम समय में क्षमता से ज्यादा जानकारी को स्टोर करने की कोशिश करता है और फिर बीच एग्जाम में हमें कुछ याद भी नहीं आता। इसीलिए अगर हम शुरू से ही पढ़ाई का समय तय करके हमारे दिमाग को पढ़ाई करने की आदत डालें, तो एग्जाम्स के समय हमें देर रात जागने की जरूरत नहीं होगी और ना ही हमारा दिमाग हैंग होगा। स्टडी गोल्स। दुनिया के हर एक सफल इंसान में एक समान चीज पाई गई है, और वो ये है कि वो सभी लोग अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ाई में भी लक्ष्य निर्धारित कर पढ़ाई करें तो सोचो पढ़ाई करना कितना आसान हो जाएगा। हमारे दिमाग को चैलेंजेस पसंद आते हैं। लक्ष्य निर्धारित कर अगर हम पढ़ाई करें तो हमारा दिमाग उस लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है।